जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। बुलंदशहर में राशन कार्ड निरस्तीकरण के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश भाटी ने सरकार पर लगाया अफरा तफरी का माहौल बनाने का आरोप। गरीबों में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राकेश भाटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं स्पष्ट करें स्थिति। राकेश भाटी। गरीबों को बराबर मिलता रहे राशन। राकेश भाटी। इंडिया डायरेक्ट न्यूज से संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। राकेश भाटी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। किन मांगों को लेकर आप आज कलेक्ट्रेट गेट पर बैठे हैं? क्या क्या मांगे हैं? किन मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट गेट पर बैठे हैं? ये जो सरकार है, जो अफरा तफरी का माहौल इन्होंने बनाया है, जो बात ये कहते हैं और फिर वापस करते हैं, जो गरीबों का मजाक और उपहास इन्होंने उड़ाया है कि राशन फ्री में दिया है और फिर आज उनसे वसूली की बात कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ नहीं, सरकार ने साफ किया कि हम कोई राशन जो दिया है उसे वापस नहीं ले रहे हैं। उन्होंने खंडन किया। किसने किया है वापस लेने का आदेश और किसने किया था वापस लेने का और किसने किया कि नहीं लेने का? ये कौन लोग हैं जो ये आदेश कर रहे हैं? ये एक न्यूज चली है, एक आदेश भी उधर से आ रहा कि हमने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया। तो फिर ये किस लिए लाइन में इन गरीब लोगों को लगाया और क्यों अफरा तफरी का माहौल हुआ? कहाँ से ये बात आई कि 24 रुपये किलो गेहूं की रिकवरी होगी, 25 रुपये किलो चावल की रिकवरी होगी? ये बात किसने कही? कहाँ से आई? उन लोगों का कभी अगर ये कहते हैं कि नहीं होगा तो वो किसका आदेश था? और अगर वो आदेश गलत था तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया सरकार ने? यही था कि कोई षड्यंत्र के तहत ये न्यूज़ें चल रही है। हमारी तरफ से कोई ऐसा आदेश कौन षड्यंत्रकारी है उसका पता क्यों नहीं लगा रही है सरकार? ये बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? योगी जी ने कहा है अभी बुलडोजर भी चल रहा है, सफाई अभियान भी जो गलत तरीके से सफाई अभियान नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चला जिन्होंने ये अफवाह फैलाई? अगर ये कहते हैं कि वो अफवाह थी तो वो अफवाह किसने फैलाई? उसके खिलाफ एक्शन सरकार ने क्या लिया? हम कैसे माने कि ये आदेश सही है कि वो आदेश सही है? ये कौन सा योगी जी ने आदेश दिया या वो कौन सा योगी जी ने आदेश दिया? इनमें से कौन सा योगी जी का आदेश है ये बता दे सरकार। और क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन आज जो हम बैठे हैं वो ये इसी मांग के लिए बैठे हैं कि जो सरकार ने ये अफरा तफरी का माहौल बनाया है, जो इन गरीबों का उपहास वो उड़ा रही है, वो क्यों उड़ा रही है? वोट लेने के टाइम पर सारे पात्र हो जाते हैं, वोट लेने के बाद पात्र का अंतर ये सामने लेके आते हैं। ये समझ में नहीं आता है। किसान सम्मान निधि इन्होंने सारे किसानों को दी कि वोट चाहिए, आज ये उनसे रिकवरी कर रहे हैं कि ये पात्र नहीं है, वो अपात्र है, उनसे रिकवरी कर रही है। और यही हाल ये इनके साथ करना चाहते हैं जो गरीब लोगों को इन्होंने राशन दिया है। नहीं, राशन तो सभी लोगों ने लिया है, तकरीबन सभी, चाहे वो गरीब है अमीर है, राशन तो सभी ने लिया। किसने दिया इनको? ये देने वाले कौन थे? जिसने लिया है वो उसने लिया है, लेकिन देने वाले कौन थे? ये उन्होंने क्यों नहीं ये देखा कि ये लेने वाला है और ये पात्र है और ये अपात्र नहीं है? ये किसने उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट ने छांटा ये बात? अब कब तक आपका धरना चलेगा? हमारा धरना जब तक चलेगा कि सरकार इसको। मेरा नाम सुभाष शर्मा, एक्स चेयरमैन नगर पालिका परिषद। भाषण क्या? किन मांगों को लेकर आप यहाँ आज कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे हैं? हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण इसलिए यहाँ धरने पर बैठे हैं कि सरकार ने एक कानून बनाया है कि भाई फ्री राशन कार्ड और वो फ्री राशन दिया जाएगा जनता को, गरीब जनता को। लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐसी शर्तें लगा दी जो मैंने खुद पढ़ा है कि भाई जिसके पास मोटरसाइकिल होगी उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, किसी के पास पक्का मकान होगा उसको नहीं मिलेगा। इसमें दुनिया भर की शर्तें लगाने के बाद लोग दहशत में आ गए और उन्होंने अपने राशन कार्ड जो एक्चुअल में भी इस चीज़ के वो थे वो भी बेचारे जमा करने में लग गए और दहशत में आ गए कि हमसे रिकवरी की जाएगी। नहीं, सरकार का कहना कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। नहीं, हमने खुद न्यूज़ 24 पे सुना है और उन्होंने खुद DSO ऑफिस के सामने जो लिस्ट लगी हुई है वो पढ़ के सुनाई है कि भाई ये शर्तों के आधार पे जिन लोगों ने गलत राशन कार्ड दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनसे रिकवरी की जाएगी। ये हमने खुद पढ़ा, खुद देखा। अब ये किसने जारी किया आदेश और क्यों किसने वापस लिया वो सामने आके बताएं। किसने जारी किया है
और किसने इसको वापस लिया है। तो अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई आपसे मिलने आए यहाँ पर, कोई अधिकारी? अभी कोई नहीं आया, अभी हम बैठे हैं धरने पे। कब तक आपका धरना चलेगा? और अभी हमारा धरना 2-3 बजे तक चलेगा और हम लोग इसमें जनता में भी जाएंगे और जनता में भी ये बात बताएंगे कि भाई आपके साथ तो ये ज्यादती कर रहे हैं कि राशन कार्ड भी तो इन्होंने बनाए, राशन कार्ड कोई वो अपने घर से तो बना के नहीं ले आए। और ये हमेशा इसी तरह वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं कि 15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो ये सब इनका एक झूठ वोट लेने का एक तरीका है, जिससे जनता उस टाइम इनके चक्कर में आ जाती है और ये जाति धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है। बाकी पब्लिक ये नहीं समझ पा रही कि जनता के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, जिससे जनता बहुत त्रस्त है। अध्यक्ष जी धरने पर बैठे हैं कलेक्ट्रेट पे, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, जो सरकार ने एक अफरा तफरी का माहौल गरीबों के बीच में पैदा कर दिया है, राशन कार्ड वापस जो ये कर रही है सरकार, और जो सरकार ने मुफ्त राशन जो बांट के जो वोट बटोरी है और आज जो उसे वापस लेने का जो प्लान का है, हम उसके खिलाफ जो है धरने पर है। सरकार का ये कहना है कि राशन कार्ड का सत्यापन करना एक नियमित प्रक्रिया है, सरेंडर करना या वसूली करने का कोई आदेश नहीं है, उसके बावजूद भी धरना है। ये किसने कहा? पहला आदेश किसका था? जो 90% राशन कार्ड जमा हो गए हैं वो किसके आदेश से जमा हुए हैं? और ये 24 रुपये किलो गेहूं की और 32 रुपये किलो चावल की जो रिकवरी वाली बात किसने कही है? कहाँ से आई वो बात निकल के? फिर अगर ये बात गलत है तो ये कैसे आई निकल के? किसने कहा वो? लेकिन सरकार ने तो अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। कहाँ कर दिया है? फिर उनके खिलाफ जिसने ये अफवाह फैलाई, ये कहते हैं कि अफवाह फैलाई, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कहाँ गया ऐसे लोगों के खिलाफ जो अफवाह फैलाते हैं? अफरा तफरी का माहौल जो पैदा किया है वो बुलडोजर बाबा कहाँ है? अब ऐसे लोगों के घर क्यों नहीं ढाए गए? अब क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि इसको क्लियर किया जाए, योगी जी खुद आकर और पब्लिक से ये कहें कि जो राशन हमने वोट लेने के लिए सबको दिया है वो सबको इसी तरह से दिया जाता रहेगा और किसी से वापसी का कोई हमारा इरादा नहीं है। ये योगी जी खुद आकर कहें।